नाश्ता कर लेती हूँ। अकेली हूँ। आजकल पराठे खाने लग गई हूँ। हरेले का त्यौहार श्रावण मास की शुरुआत में मनाया जाता है। तो हेलो गाइस, नमस्कार, पहला गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत करती हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से हम भी मस्त हैं, बढ़िया हैं। सबसे पहले आप सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे उत्तराखंड वासियों को आज हरेला है। हरेले के इस पावन अवसर पर भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी करे, आपको स्वस्थ रखे, सुखी जीवन दे, खुश रखे, यही कामना है मेरी। गाइस, मॉर्निंग के 9 बजे हैं। मेरा नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई है। आज मेरा बच्चा जल्दी उठ गया था मॉर्निंग में, तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया है रेडी करके। बाकी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। अभी हम घर पे नहीं है, बाहर है, तो हम हरेला नहीं मना पाएंगे गाइस, क्योंकि हरेला पूज नहीं पाएंगे हमने बोया नहीं है, हम घर से बाहर रहते हैं, इसीलिए हम हरेला नहीं बना पाएंगे। मतलब हम पूज नहीं पाएंगे हरेला। घर में होते तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती और पूछते हम हरेला। जो भी है भगवान जी की कृपा बनी रहे आप सभी पर और हम पर, बस यही कामना है। जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर हरेला पूजेंगे। आज का नाश्ता मेरा ये कद्दू की सब्ज़ी और ये आलू टमाटर और ये मेरे पराठे। नाश्ता कर लेती हूँ। अकेली हूँ। आजकल पराठे खाने लग गई हूँ। ये भी बड़ी मुश्किल से खा पा रही हूँ, खाया नहीं जा रहा। हरेले का त्यौहार श्रावण मास की शुरुआत में मनाया जाता है। यह जो है हरियाली का प्रतीक है। इस दिन से वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाता है। और ये जो है श्रावण मास जब आता है, यानी हम कहते हैं एक पैड को मनाया जाता है, यानी काटा जाता है। इस दिन जो है हरियाली जो है हरेले को काट करके देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, और बड़े लोग छोटों पे जो है चढ़ाते हैं। कैसे इसको बोते हैं, यानी ये जो है काटने से 9 या 10 दिन पहले बोया जाता है। किसी का 9 दिन का कट जाता है, किसी का 11वें दिन में कटता है, और 9 दिन या 10 दिन पहले बोया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 10 दिन तक इसमें क्या क्या चीज़ें बोल जाती हैं पहले ये बताऊंगी मैं। इसमें जो है मिट्टी शुद्ध जगह से, यानी साफ़ जगह से मिट्टी लेते हैं, साफ़ जगह से मिट्टी लेते हैं, और उस मिट्टी को अच्छे से, यानी छलनी से छाल के उसको छान करके धूप में सुखाया जाता है दिन भर। और उसके बाद जो है जब शुभ मुहूर्त होता है, जिस टाइम, यानी जिस दिन शुभ मुहूर्त होता है उस दिन उसमें जो है उस हरेले की मिट्टी को छान करके सुखा करके अच्छे से, और उस टाइम उसमें, यानी कोई 2 टोकरी बोता है, कोई 5, कोई 7, ऐसे करके टोकरियां लेते हैं छोटी छोटी, और उसमें बीज बोते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, या 5, 7, 11 जितने अनाज आप बो सकते हैं। 5 अनाज, यानी जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, और मक्का हो गया, आपका ये उड़द हो गया, और धान हो गया,
और बाकी और भी आप बुक कर सकते हैं 7 या फिर 11 अनाज को बो करके उसमें, यानी जैसे 5 अनाज होंगे तो 5 परत बोएंगे हम, 5 बार ऐसे बोएंगे। पहले एक बार मिट्टी डालेंगे, फिर ऊपर से अनाज, फिर दूसरी बार मिट्टी, फिर अनाज, ऐसे करके 5 बार, ठीक है। और उसके बाद उसमें लास्ट में उसको एक अच्छी जगह, साफ़ जगह या मंदिर में हो या कहीं भी साफ़ जगह, और जहाँ सूरज की रोशनी ना पड़े उसके ऊपर पानी डाल के उस जगह पर रख देते हैं। फिर ऐसे करके हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के या फिर कैसे ही करके जैसे अच्छा लगे वैसे पानी डाल देते हैं, उस पर डालते रहते हैं 11वें दिन तक। और जिस दिन हरेला कटता है उसकी पहली रात को उसकी गुड़ाई होती है, गुड़ाई करके उसको गोड़ा जाता है हरेले को, और सवेरे को फिर नहा धो के अच्छे से साफ़ स्वच्छ बन के, झाड़ू पोछा नहा धो के और पकवान बना करके, और फिर हरेले को टीका लगा के और काट करके उसमें पकवान रख करके, और मंदिर के लिए पहले निकालते भगवान के लिए, फिर भगवान जी में चढ़ाते हैं, और फिर भगवान जी में चढ़ाते हैं और उसमें सारे पकवान रखते हैं, और मंदिरों में चढ़ता है, जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ चढ़ाने जाते हैं। और फिर जो है घर के बड़े जो होते हैं वो अपने घर के छोटों को जो है, छोटों के सिर पर या फिर कान पर हरेला रखते हैं, पूजते हैं उन्हें, और उन्हें जो है आशीर्वाद देते हैं। और एक आशीर्वाद है, मैं आपको बताती हूँ, हमारे उत्तराखंड का है, जी राया जग राया, और डूब जस हरी हजया, और सियारक जस बुद्धि हजो, यानी जीते रहो, जागते रहो, और दूब, यानी जो दूब घास होता है दूरवा, उसकी तरह हरे भरे रहो, और सियार की जैसी आपकी बुद्धि हो, आशीर्वाद देकर जो है बड़े, हमारे जो बड़े होते हैं वो हरेला पूजते हैं। यही है हरेले का दिन, खास दिन होता है ये दिन। ये जो है श्रावण मास में आता है, श्रावण मास की 1 पैठ को, यानी 1 गते को आता है ये। इस दिन से जो है श्रावण मास शुरू माना जाता है हमारे वहाँ। और भगवान भोलेनाथ का भी दिन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ पार्वती माता का विवाह हुआ था, और ये मानसून का भी प्रतीक है। इस दिन से जो है पेड़ लगाना आरंभ कर देते हैं, यानी हमारे घरों में भी पेड़ लगाते हैं हम लोग, और पेड़ लगाते हैं इस दिन से। और खेती भी की जाती है, यानी कृषि चक्र का भी प्रतीक है। हरेला जो है मुख्य रूप से सुख समृद्धि और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन में भगवान जी सुख समृद्धि दे और हरियाली की तरह उनका जीवन हरा भरा रखे, खुशियाँ दें ढेर सारी, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे और सबका जीवन सुखमय हो, मैं यही कामना करती हूँ। हैप्पी हरेला एवरीवन, हैप्पी हरेला ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा और अपना कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।